यहाँ आप नारे सुन रहे थे तो ये तो सभी की बेइज्जती कर रहे हैं, बाबा साहब की तो कर ही रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं कभी माना ही नहीं था, स्वीकार ही नहीं किया था, और खास करके सेकुलरिज्म के सिद्धांत को ये मानने से पूरा इनकार करते रहे। तो इस बात से तो हम पहले से ही जानकार हैं, जो इनकी सोच है, समझ है। इस बात से भी हम जानकार हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया था। ये भी हम जानते हैं कि आरएसएस के फाउंडर हेडगेवार से जब पूछा गया था, आप इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रहे हैं, क्या आप अंग्रेजों से लड़ेंगे? और ये उस भूमिका में, उस बैकग्राउंड में ये सवाल किया गया था जब हिंदुस्तान के अंदर जलियांवाला बाग का कांड हो चुका था, जब बापू गांधी के आह्वान पे असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था, जब असहयोग आंदोलन खत्म किया गया चौरी चौरा कांड के बाद, तो हमारे देश का युवा नाराज हुआ, गुस्से हुआ और आंदोलनों की तरफ निकल पड़ा। उस बैकग्राउंड में हो रहा था जब खुदीराम बोस अब फांसी पे लटक चुके थे। ये उस बैकग्राउंड में हुआ था जब गदरी बाबों के साथ एडवांस पार्टी में, जो कामागाटा मारू शिप के आने से पहले टीम आई थी, उसमें एक युवा विद्यार्थी करतार सिंह सराभा आए थे 18 साल की उम्र में। और जब अंग्रेजों ने धरपकड़ की कामागाटा मारू शिप के ऊपर हमला करने के बाद ज्यादातर गदरी बाबों को गिरफ्तार करने के साथ साथ हिंदुस्तान में गिरफ्तारियां हुई, तो करतार सिंह सराभा को भी गिरफ्तार किया गया। वो 19 साल की उम्र में वो भी शहादत हासिल कर चुके थे, उनको फांसी लगाई गई थी। तो जब पूरे देश के अंदर युवा आंदोलन में था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मनमथ नाथ गुप्त, रोशन या लाहिड़ी या जितेंद्र नाथ दास या चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग आजादी के दीवाने युवा साथी मैदान में थे। तो हेडगेवार को पूछा गया, तो क्या आप भी अंग्रेजों से लड़ेंगे? उन्होंने कहा, हमारी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, आपकी पैदाइश उसी स्वयं सेवक की सोच और समझ से हुई है, और उनका कहना था कि हमारी अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए ये इल्जाम हमारा नहीं है, आपके गुरु की समझ थी कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। तो अगर हम ये बोल देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की शाखा के रूप में है, या पूरे संघ परिवार के जितने भी आउटफिट हैं, इन आउटफिट्स का देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं रहा है, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, तो ये हमारे शब्द नहीं है, आपके गुरु की सोच थी, जिसको आप लागू करते थे, जिसको आज आप लागू कर रहे हैं। दूसरी बात, उनसे ये भी पूछा गया था कि आप फिर लड़ेंगे किसके साथ, आपका विचार क्या है, सोच क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा विचार और मेरी सोच फांसीवाद है, नाजीवाद है। उनसे पूछा गया, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरे प्रेरणा स्रोत हिटलर और मुसोलिनी है। तो मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, आप हमें ये बताइए कि क्या अगर हम ये बोलते हैं जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, तो हम किसको इंगित कर रहे हैं? क्योंकि आपके गुरु ने कहा हिटलर आपका प्रेरणा स्रोत है, मुसोलिनी आपका प्रेरणा स्रोत है। तो इस सारे रवैये के साथ साथ उनसे फिर ये भी पूछा गया कि कृपया ये बताएं कि आपके फिर दुश्मन कौन हैं, आप क्या करेंगे, क्यों संगठन बनाए हैं? तो उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने सीधे कहा कि हमारे दुश्मन क्रिश्चियन है, मुसलमान है और लाल झंडा है। और अभी आपने नारा सुना, लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। तो ये आज भी हम कह रहे हैं, तुम लाल से डरते हो ना, तो लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। ये हमारे साथी नारा लगा रहे हैं। इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि ये कहां से बोलते हैं। तो इसलिए इनका देश की आजादी से, देश के संविधान से, देश के राष्ट्रीय ध्वज से कोई लेना देना नहीं रहा है। हम और आप अच्छे से जानते हैं कि 40 बरस तक आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर देश के तिरंगा को नहीं फहराया गया था। हम ये भी जानते हैं कि तिरंगे को ये पैरों के नीचे कुचलते थे। हम ये भी जानते हैं कि इन्होंने संविधान की होलियां जलाई थी। तो ये संविधान को क्यों मानेंगे? और संविधान को लिखने की
जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन बाबा साहेब अम्बेडकर को क्यों मानेंगे? और इन्होंने जिसको यहाँ दिल्ली के अंदर ICHR का हेड बना करके लेके आए थे हैदराबाद से, उन सज्जन का क्या कहना था? हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था है, यहाँ जातीय हिस्सों में जनता बटी हुई है और ये देश के लिए बड़ी महान बात है। इनके विचारक ने कहा, जिसको ये ICHR का हेड बना करके लाए थे सुदर्शन को, तो अगर ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बेअदबी कर रहे हैं, अगर ये ऊंच नीच में यकीन रखते हैं, तो ये कुछ भी नया नहीं है, ये इनकी सोच का हिस्सा है। और हाँ, ये सोच हिंदुस्तान के अंदर इस देश का अवाम बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए उन